चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं। ये चीज़ें इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी मैंने बताई है, तो अगर नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिए। छोटा सा बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आप लोगों को दोबारा से, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको बार बार यूज आएगा। राइट, आप लोगों का आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल लीजिए आप, और आउटपुट टैक्स एक्चुअली में क्या होता है। तो इनपुट टैक्स आप लोगों का कब कलेक्ट होता है या इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लोगों का कब आता है, जब आप कोई जीएसटी, ओके, जीएसटी जब आप पे करते हैं तब वो होता है आप लोगों का इनपुट टैक्स, यानी कि परचेज करते टाइम, ओके, परचेज करते टाइम या फिर या जीएसटी जब हम पे करते हैं, जीएसटी जब हम पे करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स क्या होता है आप लोगों का, तो जब आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं, ओके, जीएसटी जब आप क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, या फिर जब आप कुछ सेल करते हैं चीजें, तब आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं। राइट, उस टाइम पे वो जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया है उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। बस इतना ध्यान रखिए। और जीएसटी पेबल का फॉर्मूला तो आपको पता है, वो है आपका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप करेंगे आपको जीएसटी पेबल मिल जाएगा। याद रखिए, जीएसटी पेबल यानी कि गवर्नमेंट को आपको कितना जीएसटी पे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का किसके बारे में है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है चेतना स्टोर के बारे में। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, तो चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 at the time of a purchase and collected GST of ₹1,22,500 at the time of a sale during 1st of July 2017 to 31st of July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर। अब जीएसटी चेतना स्टोर को कितना, गवर्नमेंट को कितना पे करना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। ओके, चेतना स्टोर्स ने जीएसटी पे किया, ओके, पे किया ना, पे किया है तो क्या होगा, वो पे किया है तो वो होगा आप लोगों का इनपुट टैक्स। अगर कलेक्ट किया होता तो होता आप लोगों का आउटपुट टैक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर आप लोगों का हियर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना पे किया उन्होंने जीएसटी, तो उन्होंने ₹1,05,000 पे किया, तो ₹1,05,000 करेक्ट। एंड वहां पर आप लोगों ने जीएसटी कलेक्ट कितना किया है, तो जीएसटी जो कलेक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो पूरा लिख देता हूं मैं, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का आउटपुट टैक्स। कितना जीएसटी कलेक्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने जो टोटल जीएसटी कलेक्ट किया वो था ₹1,22,500। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर्स। ओके, तो जीएसटी पेबल का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू पुट करनी है। तो जीएसटी पेबल का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स है 1,22,500 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट है आप लोगों का 1,05,000। कितना बचा, तो यहाँ पर आप लोगों का बच गया ₹22,000, यानी कि ₹22,000 चेतना स्टोर को क्या करना होगा, जीएसटी पे करना होगा, किसे, गवर्नमेंट को। ओके, तो फाइनल आंसर बस यहाँ पर आप लिख दीजिए कि आंसर देयरफॉर चेतना स्टोर्स have to pay ₹22,000 to the government as a GST। ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है काफी आसान था, आप लोगों का बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप लोगों के तीन फेजेस है। कौन से 3 फेजेस है तो आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। क्वेश्चन है कि आमिर एंटरप्राइजेस परचेज अ चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड अ जीएसटी ऑफ ₹3,800। ओके, he sold these bottle to Akbari Bros। ओके, आमिर एंटरप्राइजेस ने किससे खरीदा? आमिर एंटरप्राइजेस ने, यहाँ पर आ गया आप लोगों का आमिर एंटरप्राइजेस। ओके ओके, आमिर एंटरप्राइजेस ने किसको बेचा है भाई? अभी आमिर एंटरप्राइजेस ने बेचा है अकबरी ब्रोस को। ओके, अकबरी ब्रोस क्या बेचा है? चॉकलेट सॉस बेची है। तो आमिर एंटरप्राइजेस ने अकबरी ब्रोस को बेची। अब अकबरी ब्रोस किसे बेचता है आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अकबरी ब्रोस हैड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹4,100। ऑलराइट, चलिए पहले आमिर जी का हिसाब किताब करते हैं। आमिर जी ने कितने में खरीदी? आमिर जी ने जो जीएसटी पे किया, कितना जीएसटी पे किया? तो आमिर जी ने जीएसटी पे किया 3,800 रुपए। ओके, जीएसटी 3,800 रुपए पे किया खरीदते वक्त, परचेज करते टाइम। हमें पता है कि जब हम जीएसटी पे करते हैं तो वो होता है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। करेक्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना आएगा आमिर एंटरप्राइजेस का? वो आ जाएगा आप लोगों का 3,800 रुपीज। ओके, अच्छी बात है। अब आमिर एंटरप्राइजेस ने जब सेल किया, यानी कि जब बेचा, तो बेचते समय किसको बेचा? अकबरी ब्रोस को। और अकबरी ब्रोस को बेचकर कितना टैक्स वसूला? तो 4,800 रुपए, यानी 4,100 रुपए, 4,100। यानी कि इनका जो आउटपुट टैक्स है वो कितना आ जाएगा? 4,100 रुपीज। बात समझ में आई? इन्होंने खरीदते टाइम जीएसटी कितना पे किया? तो 3,800। ओके, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। बेचते वक्त कितना कलेक्ट किया? तो वो हो गया 4,100। ओके, पक्की बात है। चलिए अकबरी ब्रोस के पास जाते हैं। तो अकबरी ब्रोस के बारे में अगर आप लोग देखेंगे तो अकबरी ब्रोस ने कितना पे किया था आमिर एंटरप्राइजेस को? उन्होंने 4,100 पे किया था। यानी कि जितना आउटपुट टैक्स इनका है उतना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा? अकबरी ब्रोस का होगा। कितना होगा? 4,100। बिकॉज इन्होंने जब परचेज किया चॉकलेट सॉस इनसे तो 4,100 रुपए ही पे किए थे ना। बात समझ में आ रही है? आप देखिए आउटपुट टैक्स इनका कितना आता है, तो 4,100 रुपए टैक्स पे कर दिया। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रोस। अच्छा, अकबरी ब्रोस से भी आगे जा रहा है आप लोगों का ट्रेडिंग। अब आ रहा है आप लोगों का मयंक फूड कॉर्नर। ओके, मयंक फूड कॉर्नर ने ये जो चॉकलेट सॉस बॉटल्स है वो खरीदी। ओके, और खरीदते वक्त कितना इन्होंने पे किया? एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹4,500। 4,500 को इनका जीएसटी पे किया। यानी कि अगर अकबरी ब्रोस की हम बात करें तो अकबरी ब्रोस ने जब इन्हें बेचा तो इनसे कितना लिया? 4,500 रुपए लिए। यानी कि ये इनका क्या हो गया? ये उनका हो गया आउटपुट टैक्स। बात समझ में आई या नहीं आई? और मयंक फूड कॉर्नर की बात करें तो इसके आगे चेन गया ही नहीं, इन्होंने बेचा ही नहीं, इन्होंने डायरेक्ट जो है ना कस्टमर को खिला दिया। ओके, तो अभी क्या होगा? इन्होंने इसके आगे का चेन आप लोगों को दिया नहीं है। ओके, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 4,500 पे किया है। तो जब पे करते हैं आप तो वो होता है इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। करेक्ट, 4,500। लेकिन इसके आगे चेन कंटिन्यू ही नहीं हो रही है, मतलब आउटपुट टैक्स इनका आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यानी कि अब क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है तो जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे जीएसटी पेबल कितना होगा? तो देखिए जीएसटी पेबल तो सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में होगा, आमिर एंटरप्राइजेज और अकबरी ब्रोस के बारे में। क्योंकि मयंक फूड कॉर्नर के आगे चेन कंटिन्यू ही नहीं हुई है तो यहाँ पर आप जीएसटी पेबल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए फॉर आमिर एंटरप्राइजेस हम जीएसटी पेबल निकाल लेते हैं। तो आमिर एंटरप्राइजेस के लिख देते हैं हम फॉर आमिर एंटरप्राइजेस। आमिर एंटरप्राइजेस के लिए जीएसटी पेबल कितना होगा? तो जीएसटी पेबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। आउटपुट टैक्स यहाँ पर है आप लोगों का 4,100 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना
है 3800, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 4100 माइनस 3800, तो ये हो जाएगा 300 रुपीज। यानी कि आमिर इंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना पड़ेगा, 300 रुपया देना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए अब अकबरी ब्रोस के लिए निकाल लेते हैं, तो फॉर अकबरी ब्रोस, ओके, फॉर अकबरी ब्रोस, यहाँ पर देखिए जीएसटी पेबल कितना आ जाएगा, सेम तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। जीएसटी पेबल क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है 4500 रुपीज माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है आपका 4100, विच इज इक्वल्स टू 400 रुपीज। करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आमिर इंटरप्राइजेस को कितना जीएसटी पे करना होगा, 300 रुपया, और अकबरी ब्रोस को कितना जीएसटी पे करना होगा, 400 रुपए। ओके, और क्योंकि इसके आगे चेन कंटिन्यू ही नहीं हो रही है, तो मैम फूड कॉर्नर का आप जीएसटी पेबल निकाल नहीं सकते। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन काफी बड़ा था, लेकिन सॉल्यूशन काफी इसका आसान है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप लोगों का खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंड देखिए क्या है कि मलिक गैस एजेंसी के बारे में है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में है ये। परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500 एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर 26,500। फाइंड द जीएसटी टू पे द रेट ऑफ 5% एंड हैज द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर द दिस ट्रांजेक्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, तो एक मलिक गैस एजेंसी है जिन्होंने कुछ सिलेंडर्स यहाँ पर लिए हैं। अब वो सिलेंडर्स आप लोगों ने उन्होंने खरीदे हैं, खरीदने के बाद क्या किया, उन्होंने बेचा है। ओके, अब जब उन्होंने खरीदा है, परचेज किया है, तब उन्होंने क्या किया है, टैक्स को पे किया है। कितना परसेंट टैक्स पे किया है, तो 5% टैक्स पे किया है। कितने के ऊपर पर टैक्स पे किया है, तो 24,500 के ऊपर टैक्स क्या किया, उन्होंने पे किया है। जब बेचा है तो अगेन 5% टैक्स वसूल किया है, और कितने पे वसूला है, तो 26,500 पे वसूला है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इनका जो जीएसटी पेबल है वो कितना है, साथ ही साथ में सीजीएसटी और यूटीजीएसटी भी फाइंड आउट करना है। अब आप पूछेंगे सर यूटीजीएसटी क्या होता है, तो यूटीजीएसटी कुछ नहीं होता बेटा। यूटीजीएसटी आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में कई सारे स्टेट्स है, और साथ ही साथ में यूनियन टेरिटरीज भी है। तो यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर होती है वहां पर एसजीएसटी नहीं होता, वहां पर यूटीजीएसटी होता है। और एसजीएसटी यूटीजीएसटी में कोई खास फर्क नहीं है। जैसा एसजीएसटी आप कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यूटीजीएसटी भी आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टार्ट करते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो बड़ा ही आसान है। इनपुट टैक्स फॉर, क्या कंपनी का नाम क्या था, इनपुट टैक्स फॉर मलिक गैस एजेंसी, मलिक गैस एजेंसी। इनपुट टैक्स मतलब क्या है, जब परचेज करते समय जो टैक्स हमने पे किया, तो परचेज करते समय हमने क्या कितना टैक्स पे किया, तो हमने 5% टैक्स पे किया। कितने के ऊपर, कितने का सामान लिया था भाई आपने, तो 24,500 के ऊपर, यानी कि 5% यानी कि 5/100 मल्टीप्लाइड बाय, आप किससे करेंगे इसको, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे 24,500 पर, क्योंकि जब परचेज कर रहे हैं तो 24,500 का है वो। ओके, और 24,500 पे कितना टैक्स हमें पे करना होगा, तो 5%, यानी कि 5/100 इंटू 24,500। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। देखिए क्या आ जाएगा आप लोगों को, 5 5 45, 5 4 20, 20 प्लस 4 इज 24, 5 2 10, 10 प्लस 2 इज 12। यानी कि आपको कितना मिल गया इनपुट टैक्स, मिल गया 1,245 रुपए। ओके, चलिए अब आउटपुट टैक्स भी कैलकुलेट करते हैं सिमिलर तरीके से। आउटपुट टैक्स, देयरफॉर आउटपुट टैक्स फॉर मलिक गैस एजेंसी, फॉर मलिक गैस एजेंसी, एम कैपिटल लिखना चाहिए, मलिक गैस एजेंसी
कितना था 5% था ना, 5% यहाँ पे लिखना चाहिए था वैसे, 5% ऑन अभी कितने में बेच रहे हैं, तो हम बेच रहे हैं 26,500 में, ऑन 26,500 rupees. Okay, that means which is equals to 5 upon 100 multiplied by 26,500. 0 0 cancel, 0 0 again cancel, which is equals to 5 5s are 25, 5 6 are 30, 30 plus 2 is 32, 5 2s are 10, 10 plus 3 is 13, यानी कि 1,325 रुपीज आपको क्या मिला है, आपको मिला है आउटपुट टैक्स. ओके, और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिला था, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला था 1,245. तो बस देखिए जीएसटी इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया, जीएसटी पेबल निकाल लीजिए. तो जीएसटी पेबल क्या होगा, देयरफॉर जीएसटी पेबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट. आउटपुट टैक्स कितना है, वो है 1325 माइनस आईटीसी कितना है 1245 माइनस कीजिए, देखिए क्या आ जाता है. तो 5 माइनस 5 इज 0, देन 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया 12, 12 माइनस 4 इज 8, देन 2 माइनस 2 इज 0 एंड 0, यानी कि 80 रुपीज आप लोगों को जीएसटी पेबल, यानी कि जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, तो 80 रुपए आपको जीएसटी, यानी कि किसको, मलिक गैस एजेंसी को पे करना होगा. 5 5s are 25. ओके, अच्छा थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई एवरीवन. 5 5s are 25, तो कैरी 2 4 नहीं होगा, 2 होगा, एंड 5 4s are 20, 20 plus 2 is 22. ओके, तो ये 1225 है, 1245 नहीं है, यहाँ पर भी चेंजेस कर देते हैं, ये 1225 है. एंड अगर आप इसे माइनस करते हैं तो आपको जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपीज आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होगा. अब सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी भी निकाल लेते हैं. तो सीजीएसटी सभी को पता है, सीजीएसटी इज इक्वल्स टू यूटीजीएसटी, दोनों ही क्या होता है, सेम होता है. और कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हाफ ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो हाफ ऑफ जीएसटी कितना आया है, 100 आया है, दैट इज इक्वल्स टू 50 रुपीज. 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50 रुपीज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. तो इस तरीके से 50 रुपीज आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. फाइनल आंसर आप दे दीजिए, फाइनल ब्लो दे दीजिए आंसर इस तरीके से लिखकर वर्ड्स में कि देयरफॉर यूटीजीएसटी फॉर मलिक गैस एजेंसी इज ₹50. ओके, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वो खत्म होता है. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, इस एक्सरसाइज का आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको आसानी से आ जाएगा. और इसके साथ हमारे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 है वो भी यहाँ पर खत्म होती है.